लेकिन भाई गेम तो देखो कंट्रोवर्शियल हो गया और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। मतलब जहाँ मेरे को लगता है 2-3 डिसीजन ऐसे हैं या फिर 2-3 सिचुएशन ऐसे बन गई कि गेम आने वाले दिनों में ना लाइक फैन बेसिस को और भिड़ने पे मजबूर करने वाला है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि लड़ेगा चूतिया है। लेकिन भाई सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर वो कामाविंगा और लमीन यमाल वाली पेनल्टी शॉट की जाए, हम बात करें रियल मैड्रिड को जो पेनल्टी मिली उसको लेके भी काफ़ी लोग यहाँ पर डाउट में है। और सबसे बड़ा तो अगर हम बात करें कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, वो था भाई यहाँ पर क्या लमीन यमाल ने जो फ्लिक करा था सेट पीस से, वो क्या बॉल अंदर गई थी या नहीं गई थी, जिसको तुम हाँ कह सकते हो या फिर तुम ना कह सकते हो, वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन भाई जैसा कल प्रॉमिस करा था, गिव अवे होने वाला है इसी एपिसोड में, और इस एपिसोड का और पिछले वाले एपिसोड के यानी कि टोटल 4 गिव अवे के विनर्स हम लोग कल अनाउंस कर देंगे। तो डू मेक श्योर पर 2 चीज़ें करनी है, सिंपल यहाँ पर कमेंट करना है इस एपिसोड पे और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बाकी काम भाई संभाल लेगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई यहाँ पर मैच की स्टार्टिंग की, और मैच की स्टार्टिंग बिल्कुल मैनचेस्टर सिटी वाली हुई थी। पहले ही 5 मिनट के अंदर आपने गोल कंसीड कर लिया, और इस तरीके से गोल कंसीड किया कि आने वाले 90 मिनट में आपकी बुंड फटी रह गई उसी एक चीज के चलते, जो था कॉर्नर और सेट पीस। और यहां पर अगेन सिमिलर सिचुएशन विद मैनचेस्टर सिटी जैसा हुआ था। लुनिन ने यहां पर इस बार काफी भारी गलती कर दी, लेकिन अगेन यहां पर कहना पड़ेगा कि लुनिन ने जिस तरीके से संभाला अपने आप को आने वाले टाइम में पूरे गेम के थ्रू आउट, वो भी कमेंडेबल है। लेकिन ये रियल मैड्रिड का टिपिकल स्टाइल है, मतलब पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। देखो बार्सिलोना सेट पीस पे पिछले कुछ टाइम से काफी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, चाहे क्रिस्टेंसन की बात करें, उसने पीएसजी के अगेंस्ट मारा, आज भी मार दिया, और रिसेंटली भी यहाँ पर बार्सिलोना के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एरियल थ्रेट रखते हैं। लेकिन इसका कोई डिफेंस नहीं है कि रियल मैड्रिड के पास कोई प्लेयर नहीं है जो कि एरियल डिफेंस नहीं रख सकते। रुडिगर की बात करें, यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की बात करें, तो दे हैव प्लेयर जो कि फिजिकल हो सकते हैं। क्यों नहीं हुए समझ में नहीं आता। पूरे मैच में मतलब लाइक यहाँ तक लुब हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो मैड्रिड ने प्रेस करना स्टार्ट किया, और बार्सिलोना उस गोल की लीड को डिफेंड करने में थोड़ा ज्यादा सा लो ब्लॉक मिड ब्लॉक में बैठ गई। ऐसे में यहां पर इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे सीक्वेंस में आने वाले अगर 10-15 मिनट की बात करें, तो जब तक यहां पर रियल मैड्रिड को पेनल्टी मिली, उससे पहले की बात करें तो रियल मैड्रिड को एक चीज समझ आ गई थी कि अगर वो प्रेस करेंगे बार्सिलोना को, और अगर बार्सिलोना के पास पोजीशन नहीं होगा, तो डेफिनेटली बार्सिलोना को आप दिक्कत दे सकते हो। जो कि मैंने प्रेडिक्शन में भी कहा था कि बार्सिलोना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका आउट ऑफ पोजीशन फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि उनका इन पोजीशन गेम है, जहां पर वो पिदा सकते हैं किसी को भी। और रियल मैड्रिड अगर अपनी प्रेसिंग इंटेंसिटी को ड्रॉप ऑफ कर देती है, लो ब्लॉक में बैठ जाती है, तो हम सबको पता है कि मैड्रिड के बस की बात नहीं होती कि वो यहाँ पर बार्सिलोना से पोजीशन छीन ले, जो कि इस गेम में आया भी, जब यहाँ पर बार्सिलोना अपना दूसरा गोल मारा फर्मिन लोपेज के थ्रू। फिर फर्मिन लोपेज भाई ने अपना यहाँ पर थोड़ा सा सेक्सी फ्लोर ऑन द सेक्सी डांस कर दिया था थोड़ा सा यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भाई को पता नहीं था कि अभी इस गेम में काफी सारे सिचुएशन आने वाले हैं। इसी बीच यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी आता है जहां पर लुनिन ने बॉल पकड़ी, लेकिन वहां पर सिचुएशन ये बन गया कि काफियों के हिसाब से बॉल अंदर चली गई थी और काफियों के हिसाब से यहाँ पर बॉल अभी भी लाइन पे थी। अब देखो रूल के हिसाब से ये है कि बॉल लाइन से पूरा ही बाहर होनी चाहिए, और लाइक बॉल की जो सर्कल है वो लाइक वो जो शेप है, वो सर्कल का अगर कोई हिस्सा भी अगर लाइन के ऊपर आ जाता है ना, तो डेफिनेटली वो गोल नहीं माना जाता। तो लाइन से बिल्कुल हटके बॉल अंदर होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता कि 2024 में ला लीगा, मतलब इतनी बड़ी लीग, गोल लाइन टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और उससे भी छोड़ो, मतलब जो सबसे बेहुदा हरकत है ना, मैंने इस पर फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ के लिए निकाली थी, सिर्फ 3.5 मिलियन। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि 3.5 मिलियन ला लीगा लेके क्या है भाई। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इस गेम के लिए गोल लाइन टेक्नोलॉजी लगाने के लिए आपको 3.5 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। अरे पूरी लीग में भाई कितने 100 मैच होते हैं, अगर ऐसे लाइक सबको करोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है ला लीगा को, इतना पैसा छापती है। इसका मतलब ये है कि गोल लाइन टेक्नोलॉजी इन्होंने इसलिए लगाई क्योंकि इनको जरूरत नहीं लगी। इनको लगता है कि इनका वीआर इतना सक्सेसफुल है कि वो इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है। वीआर पे जब सिचुएशन थी, क्या करा उसने पिछवाड़ों की फोटो दिखा दी। जो फोटो वो यूज कर रहा था उससे तुम एंगल पता लगा पा रहे हो कि ऊपर से बॉल लाइन के बाहर जा चुकी है या नहीं जा चुकी। साइड से कैसे जा सकते हो? देखो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बताया, तो तुम मेरे को बायस कहो या अनबायस कहो, लेकिन साइड के एंगल से इवन इफ बॉल अगर लाइन के बाहर दिख रही है, तो ऊपर की जो शेप होती है, जो सर्कल होता है, उसका अगर साया भी लाइन पे पड़ रहा है तो गोल नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर मैं कह सकता हूं कि गोल नहीं था, तो तुम कह सकते हो कि गोल था। बट द पॉइंट इज कि ये जो ला लीगा ने बकचोदी करी है, उसकी वजह से हम लोग फोर्स हो चुके हैं कि एक एंडलेस डिस्कशन का पार्ट हो सके। वही 3-4 घिसी पिटी वीआर की, जो मतलब तुम सोच रहे हो, हम फैंस जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, वीआर उसको यूज कर रहा है सॉल्यूशंस के लिए। मतलब हद है, मतलब इट्स लिटरली अ डिसग्रेस। लेकिन इसी के बाद मेरे को लगता है, आई थिंक ये भी कह देना चाहिए
कि आज रियल मैड्रिड के कुछ डिसीजंस काफ़ी ऑड थे, कुछ खेलने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा ऑड था। जैसे अगर हम बात करें, कुछ सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छे थे, सेंट्रल प्रोग्रेशन को रोकने में वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे बार्सिलोना को। विंग पर हाउएवर गेम बिल्कुल ही पलटा हुआ दिख रहा था। कामाविंगा को एज अ मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक खिलाया गया। कामाविंगा की परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है और उसने यहाँ पर अडेप्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लमीन यमाल ने लिटरली उसको पॉकेट किया है, एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी ही बार। लमीन यमाल पे एक एंगल भी आता है जहां पर कामाविंगा ने शायद से स्लाइडिंग टैकल करा और वो गिर गया, लेकिन अगर आप रिप्ले को ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में नहीं टच हुआ था पैर। अब अगेन एंडलेस डिस्कशन वाली बात हो गई है तो, बट ये मेरा ओपिनियन है, तुम इससे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हो। लेकिन लमीन यमाल इस पूरे बार्सिलोना की टीम का नहीं बल्कि रियल मैड्रिड को भी आप अगर कवर कर लो तो लमीन यमाल ने सबसे बेहतरीन और सबसे थ्रेटनिंग खेला। हाँ, गेम के आते आते तक आप कह सकते हो कि लुकास वास्कस ने वो परफॉर्मेंस को मैच कर दिया, मे बी उसको एक्लिप्स भी कर दिया, लेकिन लमीन यमाल इस तरह की मेंटालिटी रखता है, इस हॉस्टाइल क्राउड में खेल सकता है, इतने स्टेक्स वाले गेम पे खेल सकता है और फिर डिलीवर भी करता है। भाई बताता है कि लमीन यमाल है तो बेस्ट। अब देखो, जावी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 3 पॉइंट डिजर्व भी करते हैं और उसको पता है, वो मानता है कि यहाँ पर बॉल ने लाइन को क्रॉस करा, जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन पार्शियली मैं जिस बात से एग्री करता हूँ, उसने कहा कि बार्सिलोना की यंग जनरेशन है वो एक्सेप्शनल होने वाली है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। बार्सिलोना से एक चीज मैं और रिगार्डिंग कहने वाला हूँ, जो तारीफ भी आप कह सकते हो, जो बेइज्जती भी आप कह सकते हो। सीन ये है कि बार्सिलोना रियल मैड्रिड में जो गोल मारे वो उनका यहाँ पर बखूबी स्ट्रेंथ के उसके गेम पे उन्होंने गोल मारे, जहां पर उन्होंने इन पोजीशन सीक्वेंस ऐसे बनाए जहां पर आप गोल डिजर्व भी करते हो, और रियल मैड्रिड का डिफेंस कोप अप नहीं कर पाया। लेकिन बार्सिलोना ने जो गोल कंसीड करे, देखो आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड भी अपने काउंटर ट्रांजिशनल स्ट्रेंथ पे खेल गए, लेकिन तीनों के तीनों गोल बार्सिलोना अवॉइड कर सकती थी, और ये तो कहीं ना कहीं खुद के पैर पे कट्टा चलाने वाली बात है, क्योंकि आपने सिमिलर गोल पीएसजी के अगेंस्ट भी खाया था, वो गेम जिसने आपके पूरे सीजन की सूरत ही बदल दी, और वो जो मोमेंटम जा रहा था जावी के अंडर कि भाई जब से उसने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है उसके बाद से जो बारसा फिर ऊपर जा रही थी, और पता नहीं चैंपियन लीग सेमीफाइनल, ला लीगा में रियल मैड्रिड को धक्का देने वाले थे, ऐसा यहाँ पर उस गेम में बदल गया। और आपने सेम गलती रियल मैड्रिड के साथ एल क्लासिको में कर दी, वो भी 3 दिन बाद ही, एक गोल में नहीं, दूसरे गोल में नहीं, बल्कि तीनों ही गोल में। पहले गोल की बात करें तो यस, पाओ कुबार्सी ने टाइमिंग गलत करी, पाओ कुबार्सी को, बट द पॉइंट इसकी पाओ कुबार्सी को डाइव मारना पड़ा, बट जाओ कैंसेलो के पास बॉल, भाई बॉल के आर पार चला गया, भाई को लगा कि मैं काली बिल्ली हूं, मैं रास्ता काट देती हूँ। उसके बाद दूसरे की बात करें तो अगेन लुकास वास्कस पे कोई वो ही नहीं था, कोई होश ही नहीं है अपनी पोजिशनल डिफेंस का, क्या है पोजिशनल आईक्यू का, कहीं नहीं है। लुकास वास्कस को पूरा फ्री रन दिया गया। और यहां पर अगर तीसरे गोल की बात करें तो अगेन बारसा में जाओ कैंसेलो की गलती करो या पूरे बारसा लाइन डिफेंस की, कि इतने ज्यादा नैरो कि संभाल ही नहीं पाए कि कब यहां पर लुकास वास्कस से जूड बेलिंगम तक वो बॉल यहां पर आपके सामने से निकल गई। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि यहां पर डेफिनेटली जो पोजिशनल लाइबिलिटी है ना जाओ कैंसेलो की, वही वो तो काफ़ी ज़्यादा भयानक ही साबित हो गई है, होरेंडस साबित हुई है बार्सिलोना की। तो आप कह सकते हो कि बार्सिलोना तीनों गोल अवॉइड कर सकती थी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही ये गोल आए हैं क्योंकि बार्सिलोना गलती की वजह से आए हैं। रियल मैड्रिड ने अपने स्ट्रेंथ पे खेलने की कोशिश की, और आज मैं कहूँगा कि विनीसियस जूनियर, जिसने एट टाइम से प्रूव कर दे कि वाई ही इज़ विनीसियस जूनियर और वाई उसको सब नहीं कर सकते, लेकिन बहुत इंस्टेंस में भाई उसको चांसेस बरी करने चाहिए थे। बहुत, मैं कहूँगा कि खराब नहीं खेला, खराब ही नहीं खेला, अच्छा ही खेला बल्कि एक्चुअली में, लेकिन इससे ज़्यादा खेल सकता है वो, इससे ज़्यादा वो 10 में से 7-8 बार हमेशा देता ही है। और आज जो चांसेस उसके लिए लाइक क्रिएट करे तो वो कोई ऐसे में नहीं कह रहा कि ठीक है उसके गोल जाने की प्रोबेबिलिटी 10% है, 15% है, 20% है, 70% है। 70% वाले प्रोबेबिलिटी वाले गोल को वो मिस कर रहा है, और वो भी अपने खुद के डिसीजन की वजह से। उसने बार्सिलोना के डिफेंस को बीट के अपने लिए एंगल बनाया, अपने लिए सब करा, लेकिन बाद में जाके खुद ही उसमें गुड़ गोबर कर दिया। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर फिजिकल इंटेंसिटी की बात करें तो मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता कि रियल मैड्रिड लो ब्लॉक बैठती क्यों है, जब उनको पता है कि वो हाई प्रेस अच्छा खेल सकते हैं और लो ब्लॉक में वो बहुत ही आराम से कट सकते हैं। बार्सिलोना को दिक्कत हो रही थी जब यहाँ पर रियल मैड्रिड प्रेस कर रही थी। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि कामाविंगा लमीन यमाल के पॉकेट में था, लेकिन कामाविंगा ऑफेंसिवली बढ़िया खेल रहा था। लेकिन अगेन इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कामाविंगा जूल्स कोंडे को अच्छे से एक्सपोज कर पा रहा है, बिकॉज वहां पर विनी भी है और वो उससे कोप अप नहीं कर पा रहा, वो ज्यादा बड़ा प्रॉफिटेबल है, या फिर लमीन यमाल बिल्कुल ही चीथड़े उड़ा रहा है कामाविंगा की पोजिशनल कॉन्सिक्वेंसेज के, वो ज्यादा बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज है। अगेन अगर आप यहाँ पर ट्रांजिशनल थ्रेट्स की बात करोगे तो रियल मैड्रिड उसमें सक्सीड कर पा रही थी, लेकिन जब मोमेंट आया
सेकंड हाफ स्टार्ट होने का और उसके बाद 1-1 ड्रॉ चल रहा था, रियल मैड्रिड की इंटेंसिटी बिल्कुल ही ड्रॉप ऑफ हो गई और उसकी वजह से हो ये रहा था कि बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी, कॉन्फिडेंस में भी ग्रो कर रही थी और सेंट्रल प्रोग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो पा रहा था। इससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैड्रिड का जो पूरा लाइक विनी रॉड्रिगो से स्टार्ट हुआ वो प्रेस, बेलिंगम से स्टार्ट हुआ वो प्रेस, जो टोनी क्रूस, वाल्वर्दे से रुडिगर की हम बात करें, डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसओरिएंटेड। बार्सिलोना को सिर्फ 3 या 4 पास लगे ख़त्म करने में। और अगेन गोल भी इसी तरीके से आता है जहाँ पर मैड्रिड का प्रेस, मैड्रिड की पोजीशन और मैड्रिड का पूरा स्ट्रक्चर ही उथल पुथल हो रखा था। और दूसरा गोल खाने के बाद जब रियल मैड्रिड वापस से चढ़ती है तो देखो उनको गोल वापस से मिलता है, वो बार्सिलोना को वापस से प्रेशर में डालती हैं और अगेन आप चांसेस हकते हो, लेकिन इवेंचुअली आपको पता है कि आपका चांस आएगा और आपने वो बरी भी किया। यही वाली बात थी कि आपने इस गेम में जैसे बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड की सेट पीस की जो वीकनेस है उसको एक्सप्लॉइट करने का पूरा इस्तेमाल करा और बहुत इंसिडेंट पे वो दूसरा गोल भी मार सकते थे, लेकिन यही चीज़ फिर रियल मैड्रिड ने भी अप्लाई करी जब उन्होंने जाओ कैंसेलो के डिफेंसिव लाइबिलिटी को पूरी तरीके से एक्सपोज किया। और यही चीज़ तो होनी चाहिए। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि यहां पर रियल मैड्रिड इस गेम को डोमिनेटिंग वे में तो डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन हाँ बहुत मेजर एस्पेक्ट्स में वो डिजर्व करते थे। उन्होंने एक्चुअली में रियल बार्सिलोना से बेटर खेला, चाहे आप इंटेंसिटी की बात करो, चाहे आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात करो, चाहे आप मेंटालिटी की बात करो। बार्सिलोना फाइट देने में बिल्कुल सक्सीड करी है, बार्सिलोना ने खोलने में भी सक्सीड करा, पिदाया भी है, लेकिन अल्टीमेटली बार्सा की एक गलती जिसकी वजह से वो चैंपियन लीग से ही बाहर गए थे और वो आज यहाँ भी बाहर गए हैं। लुडिन की परफॉर्मेंस अगेन मैंने जैसा कहा कि शुरुआत के 5 मिनट में हक दिया भाई ने, खुद ही अपने लिए चीज़ें इतनी टफ कर देता है, लेकिन फिर वो उस चीज़ को बीट भी करवाता है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। गेम का एंड होता है बेलिंगम के गोल से और होना भी बेलिंगम ही चाहिए था, एक ऐसा प्लेयर जिसने इस टीम के लिए सैक्रिफाइस ही कर दिया, अपने आप को खुद ही चने के झाड़ पे चढ़ाया क्योंकि उसको पता था कि वहां से वो उतरेगा ही उतरेगा। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जो उसका रोल है, जितनी वो मेहनत करता है, जितना उसका वर्क रेट है, वाल्वर्दे के बाद अगर कोई है बंदा जो कि थकता नहीं है या फिर इवन इफ अगर थक जाए तो भी वो उस ड्यूटी को निभाने की कोशिश करता है, जो कि उसको पता है कि वो उसमें परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इतने सारे काम दे दिए। अगर कोई गोल डिजर्व करता था तो वो बेलिंगम था। एंड अगेन अगर लुकास वास्केस की बात करें तो भाई प्राइम R9 आ जाता है भाई इसमें अपने काउंटर एक्सटेंशन वाले साल में, लेकिन कार्वाहाल की एब्सेंस को 1% भी उसने खलने नहीं दिया। ऑफेंसिव की बात करें, डिफेंसिव की बात करें, लेकिन पर्टिकुलरली ऑफेंसिव गेम स्टाइल में तो आज लुकास वास्केस ने मजे दिला दिए। उसके ड्रिबलिंग भी भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी हो रही है और बीट भी कर पा रहा है। ब्राहिम दियाज का इन्वॉल्वमेंट की बात करें, ओवरऑल आई थिंक गेम बहुत बढ़िया था, बस मज़ा यहाँ पर कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ने खराब कर दिया।